हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं सिलेक्शन टूल की इन एडोब इलस्ट्रेटर। आई होप आप सब लोगों ने एडोब इलस्ट्रेटर को डाउनलोड और इंस्टॉल कर दिया होगा। आपने उसके इंटरफेस को समझा होगा, देखा होगा, और आप लोगों ने जो कीज़, शॉर्टकट कीज़ मैंने आपको बताई, आप लोगों ने उनको एक्सप्लोर किया होगा। आई रियली होप। अब बात करते हैं सिलेक्शन टूल की। सिलेक्शन टूल क्या होता है? सिलेक्शन टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इसके काफ़ी सारे और फंक्शंस भी हैं। सिलेक्शन टूल बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट टूल है। आइए अब इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये मैंने एक आर्ट बोर्ड ओपन करके रखा हुआ है विद द कस्टम सेटिंग्स ऑफ प्रिंटिंग मोड, ठीक है। मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है और हम बात कर रहे थे सिलेक्शन टूल की। जब मैं इस टूल के ऊपर कर्सर रख रही हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन टूल, और इस सामने इसका वी सिंबल भी दिया हुआ है। मतलब आप कीपैड से वी को सिलेक्ट करेंगे तभी भी आपका सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लाइन टू सिलेक्ट कर रही हूँ और आप देखें लाइन टू सिलेक्ट किया हुआ है, और मैं कीबोर्ड से वी प्रेस कर रही हूँ और देखो ये यहाँ पे कर्सर आ गया। और ये किसका है? सिलेक्शन टूल का। अब हम बात करने लगे हैं सिलेक्शन टूल की। सिलेक्शन टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में मदद करता है और इसके काफ़ी सारे और एडवांटेजेस भी हैं। इसको समझाने के लिए मैं पहले एक ऑब्जेक्ट लेती हूँ इसी टूल में से, शेप टूल, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इस रेक्टेंगल ड्रॉ किया। यहाँ पे मैं फिल भी कर देती हूँ, इसका कलर रेड हमने फिल कर दिया, ठीक है। अब मैंने देखें सिलेक्शन टूल उठाया और आप ये इसकी बाउंड्री देख रहे हैं। ये देखिए ये अनसेलेक्ट है। मैं अब मैं इसको जूम करने लगी हूँ। अब जूम कैसे करूँगी? जूम के भी कुछ वेज होते हैं। आप एक चीज़ को डिफरेंट वे से कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज़ की अगर बात करूँ तो आप जो है कंट्रोल प्लस प्लस से भी इसको जूम कर सकते हैं और कंट्रोल माइनस से जूम आउट, या फिर कंट्रोल स्पेस बार और माउस के लेफ़्ट को प्रेस करके आप कर सकते हैं, ठीक है। और आप कैसे कर सकते हैं? अल्ट को प्रेस करके और माउस में जो रोलिंग होता है ना, उसको आप प्रेस करके भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है? हैंड टूल, आर्टबोर्ड को मूव करने के लिए, ठीक है। हैंड टूल मैं किससे प्रेस कर रही हूँ? स्पेस बार से, या फिर यहाँ पे ऑप्शन भी है हैंड टूल का, आप एच से भी प्रेस कर सकते हैं। देखिए मैंने एच प्रेस किया कीपैड से और ये एच आ गया, हैंड टूल आ गया। मैंने यहाँ से मूव कर सकती हूँ या मैं डायरेक्टली यहाँ से भी सिलेक्ट करके मूव कर सकती हूँ, ठीक है। अब मैं आप जूम करने लगी हूँ। आई होप आपको ये शॉर्टकट की समझ आ रही होंगी। आप खुद से एक्सप्लोर करें, आपको समझ आ जाएगा। अब आप ये देखें, हम शेप टूल की बात हम सिलेक्शन टूल की बात कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ शेप टूल। आप देखें ये एक रेक्टेंगल है और इसको मैंने फ़िलहाल सिलेक्ट नहीं किया हुआ। मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं इसकी बाउंड्री आ गई। ये ब्लू कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है, ये इसकी बाउंड्री है, और ये डॉट्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये इसको कहते हैं हम बाउंडिंग बॉक्स। चलिए मैं आपको दूसरा शेप उठा के समझाती हूँ। हमने सर्कल ड्रॉ किया, इसका कलर हम चलें इसके स्ट्रोक हम ये रखती, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ये सर्कल तो रेड का है, इसकी आउटलाइन रेड की, लेकिन ये जो ब्लू बॉक्स है ना, ये क्या होता है? बाउंडिंग बॉक्स होती है। अब मैं इसको अनटिक करूँ, अनसेलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं सर्कल है। सेलेक्ट करूँगी तो आप देख सकते हैं कि बाउंडिंग बॉक्स आ गया, मीन्स द ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड। अब एक तो काम होता है सिलेक्ट करना सिलेक्शन टूल का, दूसरा काम क्या होता है? मूव करना। आप देख सकते हैं कि मैं इसको जो है ना ऑब्जेक्ट को मूव कर रही हूँ। देखा आपने, मैंने मूव किया। सिलेक्शन टूल का दूसरा काम क्या होता है? मूव करना। तीसरा काम क्या होता है? आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं। ये देखें, ये जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे ये एक सिंबल आ रहा है एक्सटेंशन का। यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ? रीसाइज कर सकती हूँ इसको। अब रीसाइज अगर आप बिना किसी
की को प्रेस करके कोई करेंगे तो माउस विद द हेल्प ऑफ माउस, तो आपको ये रिसाइज तो करेगा लेकिन इसकी डायमेंशन ख़राब होगी। देखें मैं रिसाइज कर रही हूँ और ये देखें सर्किल ख़राब हो गया ना, मेरा सर्किल ख़राब हो गया। अब मैं इसको अंडू कर रही हूँ कंट्रोल Z की मदद से। अब अगर मुझे इसी सेम शेप का रिसाइज करना है तो मैं कैसे करूँगी, मैं शिफ्ट को प्रेस करके फिर इसको रिसाइज करूँगी। शिफ्ट प्रेस किया हुआ है और माउस की मदद से मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, आप देख सकते हैं शिफ्ट की मदद से मैं इसको रिसाइज कर रही हूँ और ये वही वाला, इसकी डायमेंशन ख़राब नहीं हो रही, ठीक है। और आप अल्ट की शिफ्ट और अल्ट को प्रेस करके विद द हेल्प ऑफ माउस अब करेंगे ना, शिफ्ट और अल्ट कीपैड से प्रेस करके अब रिसाइज करेंगे ना, तो इसका सेंटर पॉइंट सेम रहेगा और ये रिसाइज होगा। देखें एग्जांपल, देखा आपने, अब इसका सेंटर पॉइंट सेम रहेगा और ये अब रिसाइज हो रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। अब इसका और सिलेक्शन टूल का एक और काम क्या होता है, ये हमें रोटेट करने में हेल्प करता है। ये आप सिंपल देख रहे हैं, ये जो साइड से आ रहा है ब्लैक कलर का, ये रोटेट का होता है। ये तो सर्कल है तो आपको पता नहीं चलेगा, आप ये देख लें, ये मैं इसको रोटेट कर रही हूँ, रोटेट हो गया। चलिए यहाँ से दूसरा शेप लेते हैं हम, पॉलीगॉन कि हमने ले लिया, इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। अब यह इसको हम रोटेट कर रहे हैं, देखें ये हो गया रोटेट। और अगर मुझे इसी शेप को एज इट एज कॉपी करना है, एक तो होता है कॉपी का क्या, Ctrl+C और Ctrl+V हो गया कॉपी, और दूसरा क्या होता है, इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके और अल्ट को प्रेस करें। अल्ट को प्रेस किया हुआ है और आप ये देख रहे हैं डबल कर्सर आ गए मेरे पास। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये देखें अब मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, अब मैं अल्ट को प्रेस कर रही हूँ, ये देखें डबल कर्सर आ गया। डबल कर्सर मीन्स व्हाट, कि ये मेरा कॉपी होगा। अब मुझे इसी शेप को कॉपी करना है, कैसे करूँगी, अल्ट को प्रेस करके और माउस की मदद से मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, देखें कॉपी हो गया। ये हमारा आर्ट बोर्ड है जहाँ पे हम ड्राइंग करेंगे, ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, जो हमें चीज़ें नहीं चाहिए वो हम फ़िलहाल के लिए साइड पे रख देते हैं, ठीक है। जिस पे हमें काम करना होगा वो हम अपने आर्ट बोर्ड पे रखेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को सिलेक्शन टूल समझ आया होगा। आप मेरे साथ साथ चलते जाएं वरना आप बहुत पीछे रह जाएंगे, और आप प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे और आपको समझ नहीं आएगा, और आप आगे जब हम कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझने लगेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए आप साथ साथ चलते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।